Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to General Science class. उम्मीद करता हूँ कि बेटा खैरियत से होंगे आप लोग। और बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 9 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें से लास्ट टाइम हमने टीवी ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा था। आज जो है नेक्स्ट टॉपिक है आपका सैटेलाइट टीवी, इसको हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर है आपके पास 133, चैप्टर नंबर 9 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास सैटेलाइट टीवी। क्या है? सैटेलाइट टीवी। चले पहले ब्रीफली इसको मैं आपको एक्सप्लेन बता देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम इस टॉपिक को भी पढ़ते हैं। बेटा होता ये है कि जब हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो टीवी स्टेशन होते हैं वहाँ से वॉइस और पिक्चर को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके रेडियो वेव्स के जरिए भेजा जाता है हवा में। ठीक है। अब बेटा जब हम उसे हवा में भेजते हैं तो एक ख़ास हद तक वो ट्रैवल करती हैं, जो वेव्स हैं वो एक ख़ास हद तक ट्रैवल करती हैं। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो जो वेव्स हैं वो मूव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बेटा वो जो वेव्स हैं वो सीधी डायरेक्शन में मूव करती हैं, स्ट्रेट मूव करती हैं। जबकि जो हमारे पास ज़मीन है आप जानते हो वो थोड़ी सी स्फेरिकल फॉर्म में है, बेसरी फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है। तो फिर क्या बेटा जो बाहर के मुल्कों से आने वाली नशरियात हैं फिर हम तक यहाँ पे कैसे पहुँचती हैं? क्वेश्चन इज दैट। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास सैटेलाइट टीवी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सैटेलाइट टीवी। कैसे बच्चों? देखो एक खास फ्रीक्वेंसी पे जो सैटेलाइट है वो अपने स्टेशन से उन वेव्स को वसूल करता है और फिर पूरी दुनिया के गिर्द क्या करता है? घूमता है। ठीक है। जैसे जैसे जहां जहां से वो घूमता है तो बेटा वो वेव्स को वहां पे क्या करता जाता है? ट्रांसमिट करता जाता है। और फिर जब उनकी फ्रीक्वेंसी वहां पे मौजूद टीवी सेट या एंटीना से मैच करती है तो वो चैनल क्या हो जाता है? ट्यून हो जाता है। ठीक है। अब कम डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं बेटा? जब रेडियो टेलीविजन के साथ टेलीविजन में जो ऑडियो वीडियो सिग्नल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल से कन्वर्ट करके फिर हम क्या करते हैं? उनको वेव्स के साथ भेजते हैं। तो हम क्या करते हैं? जगह जगह पे बूस्टर्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बूस्टर्स लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो ये है हमारे पास जो टीवी स्टेशन। क्या है? टीवी स्टेशन। ठीक है। इस टीवी स्टेशन से ना ऑडियो और वीडियो सिग्नल जो है ना वो वेव्स के साथ हमने क्या किए? भेजे। वेव्स के साथ क्या किए? ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स भेजे। ठीक है। अब हमने क्या किया हुआ है? रास्ते में अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तक जाके जो वेव्स हैं वो यहाँ तक ट्रैवल करेंगी। इसके बाद इनके जो सिग्नल्स हैं वो वीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे सिग्नल स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब हमने क्या किया है? जगह जगह पे हमने बेटा बहुत सारे जो हैं जगह जगह पे हमने बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर लगा दिए हैं जिनको हम क्या कहते हैं? बूस्टर। क्या कहते हैं? बूस्टर। अब होता क्या है? यही सिग्नल जब इस बूस्टर तक जाते हैं, यही सिग्नल जब इस बूस्टर कहते हैं ना बूस्ट करना, एनर्जी बढ़ाना, तो क्या करता है ये दोबारा से इन्हीं सिग्नल्स को बूस्ट करने के बाद फर्दर उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है। इसी तरह आगे मजीद के आगे कहीं और बूस्टर लगा होगा। ठीक है। इसी तरह ये पूरा जो सिस्टम है उसके तहत जो है बेटा बूस्टर के जरिए जो आपके पास सिग्नल है वो बहुत दूर तक हम क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। ठीक है। ये है सिंपल टीवी ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है। चलिए यहां तक बात क्लियर है। The range of 100 meters high TV transmitter aerial is about 30 किलोमीटर। मतलब कि अगर जो टीवी का एरियल है वो अगर आपके पास जो टीवी का एरियल है अगर उसकी जो लेंथ है वो 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर है। अगर यहाँ से हम जो उसकी सिग्नल है वो भेजे तो वो कितना ट्रेवल कर सकते हैं? 30 किलोमीटर तक। कितने तक? 30 किलोमीटर तक। उसके बाद क्या हो जाएंगे? वो सिग्नल वीक हो जाएंगे। ठीक है। फॉर इनलाइन ट्रांसमिशन बूस्टर और एंड रिपीटर्स आर इंस्टॉल्ड एट सुटेबल प्लेसेस। तो हम क्या करते हैं बेटा? बूस्टर लगा देते हैं
और रिपीटर्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो सिग्नल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। दे ट्रांसमिट सिग्नल ऑनवर्ड थ्रू द माइक्रोवेव आफ्टर रीइंफोर्सिंग देम। देखो जहां से सिग्नल रिसीव करेगा उनको दोबारा से फोर्सफुल बनाएगा और अगले ट्रांसमीटर की तरफ या अगले आपके पास जो रिपीटर है दूसरा उसकी तरफ क्या कर देगा, भेज देगा। ठीक है, चलें प्रॉब्लम क्या है। ट्रांसमिशन कैन नॉट बी कैरिड सो फॉर अवे कंट्रीज बाय दिस मेथड। क्यों? क्योंकि जी द रीजन इज दैट अवर अर्थ इज स्फेरिकल एंड माइक्रोवेव ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो ये वेव है ये सीधी लाइन में जाएंगी, जबकि हमारी अर्थ क्या है, गोल है। तो इससे बचने के लिए हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, सैटेलाइट सिस्टम। कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, सैटेलाइट सिस्टम। अब देखते हैं कि जो सैटेलाइट सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। टू सेंड वेव्स टू द अदर साइड ऑफ द अर्थ दे आर ट्रांसमिटेड बाय द सैटेलाइट। सैटेलाइट्स हैं क्या, सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग कहते हैं घूमने को, सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग दी अर्थ। जो सैटेलाइट्स हैं वो जमीन के गिर्द क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, such satellites which seem to be stationary at some particular position are called as hovering satellites. Hovering शॉर्ट क्वेश्चन है अलग से, व्हाट आर hovering सैटेलाइट्स। ठीक है, तो वो सैटेलाइट्स बेटा, वो सैटेलाइट वैसे हमने क्या कहा है, सैटेलाइट्स घूम रहे होते हैं, लेकिन वो सैटेलाइट्स जो जमीन की किसी खास पोजीशन के लिहाज से ऐसे लग रहा होता है कि एक जगह पे क्या है, साकिन है, स्टेशनरी है, कांस्टेंट है, ऐसे जो सैटेलाइट्स उनको हम क्या कहते हैं, hovering सैटेलाइट्स। ठीक है जी, डेफिनेशन आएगी, सैटेलाइट्स व्हिच सीम टू बी स्टेशनरी। सैटेलाइट्स which seems to be stationary। किस हवाले से, satellites which seems to be stationary at some particular position, at some particular position are called hovering satellites। ठीक है, ऐसे सैटेलाइट्स, वैसे सैटेलाइट्स का काम क्या है, इन्होंने जमीन के गिर्द घूमते रहना है। ठीक है, लेकिन कुछ सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो ऐसे लगता है कि जमीन की किसी खास पोजीशन के लिहाज से वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे क्या है, रुके हुए हैं, साकिन हैं, स्टेशनरी हैं। ऐसे सैटेलाइट्स को हम क्या कह देते हैं, hovering सैटेलाइट्स। चलिए क्लियर है, आगे देखो, देयर ऑर्बिट्स आर नोन एज जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, फिर इन्हीं के जो ऑर्बिट्स हैं बेटा उनको हम क्या कहते हैं, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। देखो जियो का मतलब होता है अर्थ, स्टेशनरी रुके हुए, ऑर्बिट्स द ऑर्बिट्स ऑफ hovering satellites are called geostationary satellites। क्लियर हो गया, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स, सॉरी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। चलिए आगे देखते हैं, अ सैटेलाइट orbiting at a distance of 3600 kilometers above the equator completes its rotation in 24 hours। ये बात आपने समझनी है कि अगर कोई सैटेलाइट 3600 किलोमीटर ऊंचा है, ठीक है, और वो घूम रहा है, तो वो बेटा 24 आवर में जमीन के गिर्द जो है ना एक पूरा सर्कल जो है वो कवर करेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। अगर कोई सैटेलाइट जमीन से 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पे है,
तो वहां से बेटा जो अगर वो इतनी बुलंदी पे 36,000 किलोमीटर, तो 24 जब वो घूम रहा है तो 24 घंटे में जमीन के गिर्द जो है वो एक चक्कर क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। ठीक है, a satellite orbiting at a distance of about 36 kilometer above the equator complete its rotation in 24 hours। ठीक है, in the same interval the earth also complete its, ये क्या होता है, जमीन भी घूम रही है और सैटेलाइट भी घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो आपके पास वेव्स हैं या जो सैटेलाइट की नशरियात हैं वो आप तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड टू सेंड सिग्नल्स टू सैटेलाइट फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेशन। माइक्रोवेव्स जो हैं वो स्टेशन के जरिए जो सिग्नल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर हम एक बार दोबारा से देखें बेटा, हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, टेलीविजन स्टेशन होगा, वो जो है माइक्रोवेव्स को भेजेगा सैटेलाइट टेलीविजन तक। फिर जो टेलीविजन जो सैटेलाइट है, इधर देखें, ये आ गया हमारे पास टीवी स्टेशन। ठीक है, इस टीवी स्टेशन से बेटा आपके पास जो वेव्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो माइक्रोवेव्स की फॉर्म में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे जी आपके पास आ गया टीवी सैटेलाइट। ठीक है, टीवी सैटेलाइट आ गया। ये टीवी सैटेलाइट क्या करेगा, ये है जी सारी आपके पास फॉर एग्जांपल अर्थ। ठीक है, यहां से ये सैटेलाइट क्या करेगा, मूव करेगा और जितने भी टीवी सिग्नल्स हैं उनको पूरी अर्थ तक क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, चले टीवी सैटेलाइट टीवी सिग्नल भेज देगा सारी दुनिया को। इसी तरह क्या ये अर्थ भी घूम रही है और ये जो आपके पास सैटेलाइट है ये भी घूम रहा है। तो अल्टीमेटली इनकी जो पोजीशन है वो इस तरह चेंज होती रहती है कि जो आपके पास सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर्ली हर जगह पे अवेलेबल होते रहें। ठीक है, ऑन द ग्राउंड दीज ट्रांसमिशन कैन बी वॉच्ड बाय रिसीविंग सिग्नल थ्रू डिश एंटीना। The three hovering satellite can send transmission to the overall world। कितने बेटा, कितने hovering satellites, 3 hovering satellite can send transmission to all the world। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 134 पे बेटा एक डायग्राम है जिसमें दोबारा से यही चीज दिखाई गई है कि पहले आपके पास टीवी स्टेशन है, उससे जो वेव्स निकलेंगी सैटेलाइट टीवी से लेके पूरी जो दुनिया है वहां तक पहुंचाएगा और जो सिग्नल्स हैं वो कैच करके जो आपके टीवी या डिश एंटीना है उससे आपकी जो ट्रांसमिशन है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड आप क्या कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बेटा जी इतना ही। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको सबको आपने साथ साथ प्रिपेयर करना है। कम पढ़ाने का मकसद बेटा यही है। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आए 2-3 टॉपिक, अगले दिन 2-3 टॉपिक और जो है ना चैप्टर आपका खत्म। थोड़ा थोड़ा पढ़ाने का मकसद ये है कि बेटा आप इसे साथ साथ प्रिपेयर भी करें और जो क्वेश्चन हैं वो भी साथ साथ हल करें। अपने हो सके तो अपने नोट्स बनाएं अलग अलग पॉइंट्स बना के। ठीक है, क्योंकि बेटा टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करें। नेक्स्ट पता नहीं क्या होने वाला है, गवर्नमेंट का डिसीजन लेने वाली है, लेकिन एक डिसीजन कंफर्म है कि आपको पेपर बेटा देने हैं और वो हर हाल में देने हैं और वो आप तब दे पाएंगे जब आपकी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो आज के लिए बेटा जी इतना ही। अल्लाह हाफिज़।